अस्सलाम एवरीबॉडी, आई होप यू ऑल आर गुड। सो जैसे जैसे रमज़ान करीब आ रहा है वैसे वैसे मेरी एक्साइटमेंट का लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ रमज़ान की तैयारियां करना भी ज़रूरी है। सो लेट्स गो फॉर ग्रोसरी शॉपिंग फॉर रमज़ान। शॉपिंग जाने से पहले मैं ये सोच के गई थी कि मुझे कुछ भी जंक जो है वो नहीं ख़रीदना। सो एंटर होते साथ सबसे पहले तो मेरी नज़र पड़ी इंडियट्स के ऊपर, जो कि बहुत ही खूबसूरत पैकेजिंग में थी। और कोई भी चीज़ अगर बड़ी वेल पैकेज्ड हो ना तो वो डेफिनेटली अपीलिंग लगती है। तो ये जो है वो कुछ अजवा खजूरें थी, कुछ यहाँ पे मबरूम खजूरें पड़ी हुई थी विच आर माई फेवरेट। अच्छा, ये उन दिनों में से एक दिन था जब मैं बिल्कुल भी लिस्ट नहीं बना के गई हुई थी कि मुझे क्या चीज़ें चाहिए, तो मैं बिल्कुल रैंडमली जो है वो शॉपिंग कर रही थी। यहाँ पे बहुत सारे किस्म के माल्टे मिलते हैं, जिनमें सबसे बेस्ट वही होता है जो पाकिस्तानी होता है। तो हम लोगों ने पाकिस्तानी माल्टे लिए बहुत सारे, आई थिंक 5 kgs लिए होंगे। और एप्पल्स भी हम लोगों ने काफ़ी क्वान्टिटी में ले लिए थे ताकि हमारे कुछ अर्सा चल जाएँ। इसके अलावा यहाँ पे प्लम्स, ये पाकिस्तान वाला टेस्ट तो नहीं होता प्लम्स का, लेकिन ये है कि गुजारा मुजारा करा देते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ सब्जियां ली हैं जिनके अंदर कैरेट्स हैं, पोटैटोज़ हैं। सोचा यही है कि मैं सारी जो है वो हेल्दी चीज़ें लूँ। ये बकरे के पाए हैं, ये भैंस की उजरी है। उजरी नहीं, जिगर, जिगर और उजरी, और ये उसके पाए हैं। और बहुत सारे लोग बहुत मज़े से खाते हैं। फल, सब्जियां, क्रॉकरी और क्लीनिंग सप्लाइज़ लेके हम लोग जो है वो वापस आ गए। पाकिस्तान में तो रमज़ान के स्टॉल्स लगे होते हैं ना, जहाँ पे समोसा, रोल पट्टियाँ और पता नहीं क्या क्या इस तरह की चीज़ें इतनी ज़्यादा लगी हुई होती हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा वाला कोई सीन नहीं था। स्पेशली जिस मार्केट में गई थी यहाँ पे तो ऐसा कोई नहीं सीन था, क्योंकि प्रॉबेबली लोग समोसे खाना नहीं पसंद करते और मैं भी नहीं खाऊंगी। एटलीस्ट सोचा तो ये है। ग्रोसरी रखते रखते हमें काफ़ी टाइम हो गया। सूरज निकलने की नाकाम कोशिश कर रहा है, मौसम इतना अच्छा है। यहाँ पे आप मेरे रूम की हालत देखें ज़रा। ये मेरे हस्बैंड शरीफ है ना, उनको खलारा मचाने का बहुत शौक है। मैं सफाई करती हूँ और वो खलारे डालते जाते हैं। तो आई हैव टू क्लीन ऑल दिस मेस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जी, खलारे शलारे मैंने सारे समेट दिए हैं रूम से। बहुत ही कोई छोटी छोटी चीज़ें थी जो कि रखना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन खैर यहाँ पे अब मेरा नाश्ता हो रहा है, विच इज़ ए वेरी बेसिक सैंडविच, जिसके अंदर मैंने जो है वो सिंपल वाला ऑमलेट डाला हुआ है और साथ में है कोल्ड कॉफ़ी। ये वाले कपड़े निकाले हैं आज मैंने पहनने के लिए, जो कि बहुत ही ब्राइट लेमन ग्रीन कलर है। और दिस इज़ फ्रॉम जी डॉट, और 2 पीस है, बहुत प्यारा लगता है ये पहना हुआ। सो जल्दी से जो है ना वो मेरा, आज मैं बहुत सुस्त हुई हुई हूँ, तो आई डोंट फील लाइक आयरनिंग इट। सो प्रॉब्ली मैं इसी तरह पहन लूँगी। सो यस, सो जी चेंज कर लिया है और मेरा बस चले ना तो मैं बिल्कुल पीजेज़ में ही रहूँ हमेशा। लेकिन दिल तो ये चाहता है कि पीजेज़ में रहूँ, लेकिन ये होता है कि जब आप थोड़ा चेंज कर लेते हो, थोड़ा आप टाइम अपने ऊपर लगा लेते हो ना, तो फिर आप प्रोडक्टिव फील करना शुरू हो जाते हो। और इस दिन जो है वो आई वांटेड टू फील प्रोडक्टिव बिकॉज आई हैड अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। मैं कल जो सब्जियां लेके आई थी, मैं चाह रही थी कि मैं आज उनकी मिक्स्ड वेजिटेबल्स बना लेती डिनर में। प्लस जो है वो मैं चाह रही थी कि मैं शामी कबाब भी बना लूँ। इवन दो मुझे दाइम कह रहे थे कि वो बाहर से मंगवा लेंगे कहीं से, जैसे होम शेफ़ वगैरह होता है ना वहाँ से। लेकिन मैं चाह रही थी कि मैं खुद ट्राई करूँ कि मुझसे कैसे बनते हैं। सो जी, नमाज पढ़ लेंगे और फिर चलते हैं किचन में, और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं मिक्स्ड वेजिटेबल्स किस तरह से बनाती हूँ। अच्छा, मिक्स्ड वेजिटेबल्स में लोग बहुत सारी सब्जियां ऐड करते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ 3 सब्जियों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है, जो कि है कैरेट्स, पीस और पोटैटोज़, यानी गाजर, आलू और मटर, विच इज़ वेरी बेसिक। स्पेशली सर्दियों में इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है, और पराठे के साथ तो इसका कॉम्बिनेशन इज़ वेरी वेरी नाइस। शादी से पहले ना हर हफ्ते हमारे घर ये कॉम्बिनेशन बनता था, और मैं ये सोचती थी कि यार क्या मसला है, क्यों बन जाता है ये। लेकिन जब आप दूर कहीं रहना शुरू हो जाते हो ना, जहाँ पे ये सारी चीज़ें एक्सेसिबल नहीं होती, तो फिर आपको कदर आती है, और फिर आपका दिल चाहता है अच्छा अब मैं साग भी खा लूँ, अब मैं पालक भी खा लूँ, अब मैं मिक्स्ड वेजिटेबल्स भी खा लूँ, दालें भी खा लूँ, ये भी खा लूँ, वो भी खा लूँ। तो फिर वो सारी चीज़ें जो है ना वो याद आ रही होती हैं। सारी सब्जियों की जो है वो मैंने कटिंग वगैरह करके एक साथ रख ली है। अब मैं जल्दी से काट लूँगी प्याज, बिकॉज अगर प्याज नहीं काटूँगी तो फिर इनिशिएट नहीं होगी कुकिंग। सो ये एक बड़े साइज़ का प्याज मैंने लिया है, बिकॉज मुझे जो मिक्स्ड सब्जियां हैं ना उसके अंदर बहुत सारा मसाला बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि अगर मसाला ज़्यादा हो तो मिक्स वेजिटेबल्स बहुत मज़े की बनती हैं। अच्छा,
देयर यूज्ड टू बी अ टाइम जब मुझे बिल्कुल कटिंग से सख्त नफ़रत थी, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कटिंग करना, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है जैसे इट्स वेरी थेरेप्यूटिक। अब मैं आराम से कटिंग कर लेती हूँ, मुझे कोई मसला नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने अपनी कढ़ाई ले लिया है, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है और अपनी जो प्याज हैं वो इसके अंदर डाल दिए हैं। इसको मैं कर लूँगी सौते। यूजुअली मैं आप लोगों के साथ अपनी ब्रेकफास्ट जो मील्स हैं ना वो शेयर करी होती हूँ, और मैंने कभी भी आप लोगों के साथ जो है वो डिनर के आइडियाज़ नहीं शेयर किए। लेकिन बहुत सारे लोग जो है ना वो कमेंट्स करके ये कह रहे होते हैं कि आप हमेशा नाश्ता ही दिखाती हैं, आप डिनर भी दिखा दिया करें। सो दिस इज़ व्हाट आई एम मेकिंग फॉर डिनर। और जिस दिन खाना बहुत अच्छा बनता है ना, उस दिन फिर हम 2 दिन वही खाना चलाते हैं। सो मुझे लगता है कि ये वेजिटेबल्स जो है ना ये बहुत मज़े की बनी थी, तो मुझे लगता है कि ये 2 दिन चल जाएंगी। तो मिक्स वेजिटेबल बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स वेरी वेरी इजी एंड आई कांट बिलीव कि आई हैव रीच टू अ पॉइंट इन माई लाइफ जहाँ पे मैं ये सेफली कह सकती हूँ कि शुक्र है कि मेरे हाथ पे जो वो कुकिंग चढ़ गई है कि मैं ये कह सकती हूँ कि इट्स वेरी इजी टू मेक। सो बेसिक सा एक आपने मसाला तैयार करना है जो कि तैयार हो भी गया है, और इसके अंदर आपने जितनी भी वेजिटेबल्स हैं वो सारी ऐड कर देनी है। जिनको गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है आपने वो पहले ऐड करनी है, और जिनको गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता वो आप बाद में ऐड करोगे। सो जो लोग बिगिनर हैं ना, या जो लोग कुकिंग करना चाहते हैं लेकिन वो इंटिमिडेटेड फील करते हैं, तो उनके लिए ये टिप है कि बस जो ना एक बेसिक मसाला होता है और बाकी सारी चीज़ें आप उसके अंदर ऐड करते हो, और बस जी खाना तैयार हो जाता है। अच्छा जी, साथ ही मैं यहाँ पे पोटैटोज़ ऐड कर दूँगी क्योंकि पोटैटोज़ को गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कि हमने रमज़ान के अंदर जो है वो वेट लूज़ करना है, या हम समोसे पकौड़े बिल्कुल नहीं खाएंगे, या हम अपने घर बनाएंगे ही नहीं? बिकॉज़ सेम। और मुझे इस बात का भी यकीन है कि हम जो शुरू वाले रोज़े होते हैं ना, उसमें हम ये सोचते हैं कि यार अभी तो शुरू के रोज़े हैं, तो कुछ ना कुछ तो बनाना चाहिए ना। और वो कुछ ना कुछ करते करते इतनी आदत हो जाती है कि जब आप नहीं कुछ बनाते तो आपको बहुत फील होता है कि यार मैंने कुछ बनाया ही नहीं आज, और दस्तरखान जो है वो बिल्कुल ही खाली खाली सा लग रहा है, तो वो बिल्कुल ही मज़ा नहीं आता। तो कितने लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कि हमें वेट अपना मेंटेन करना है या लूज़ करना है? हमारी खूबसूरत सी मिक्स्ड वेजिटेबल्स आर रेडी, और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। इसको पराठे के साथ खाने का बहुत मज़ा आएगा। सो डिनर के लिए यहाँ पे मिक्स्ड वेजिटेबल्स आर रेडी, जो कि बहुत ही खूबसूरत और टेम्पटिंग और बहुत मज़े की लग रही हैं देखने से ही। और यहाँ पे जो है वो मैं एक पराठा देख रही हूँ, और दिस वाज माय डिनर विच वाज वेरी सेटिस्फाइंग एंड वेरी फुलफिलिंग। इसके साथ साथ अब मेरे शुगर पुने की इंतहा चेक करें कि मैं शामी भी बनाने लगी हूँ। और शामी जो है ना वो मैंने कभी नहीं बनाया है, शामी टिक्कियाँ। तो ये मेरे पास मसाला पड़ा हुआ है, ये सारा मसाला इसके अंदर ऐड करके ना मैं फ़र्स्ट टाइम बनाने लगी हूँ। सो क्योंकि अभी आगे रमज़ान आ रहा है तो मैं चाह रही थी कि हम इसको फ्रीज़ करके फ्रिज में रख दें ताकि सहरी में जो है वो आसानी हो। और इसके अंदर मैंने पोटैटोज़ डाले हैं, दाल डाली है और चिकन डाला है, और अब इसमें जाएगा ये मसाला। अच्छा, यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया, लेकिन मैं थोड़ा सा फ्रेश भी ऐड करने लगी हूँ ताकि ये ज़्यादा मज़े के बने। अच्छा, ये डाल के ना मैंने प्रेशर कुकर को ऑन किया था फॉर 9 मिनट्स। इसके साथ साथ जो है ना मेरे पास ये प्याज, हरी मिर्चें और धनिया पड़ा हुआ था, जो कि मुझे फ्रेश जो है वो बाद में ऐड करना था। मसाले को जो है वो मैंने चॉपर में डाल दिया है, और इसको जो है वो मैं कर लूँगी, अच्छे से बारीक कर लूँगी। अच्छा, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा था कि मिर्चें जो हैं वो कम या ज़्यादा ना हो जाएँ, तो मैंने ग्रीन चिलीज़ जो है वो सिर्फ 3 ली थी, जबकि मुझे प्रॉबेबली जो है वो कम डालनी चाहिए थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि स्पाइसी बन गया। लेकिन जो शामी कबाब होते हैं ना वो थोड़े स्पाइसी हों तो ही मज़े के लगते हैं, तो ब्लैंड होना तो वो मज़े के नहीं। चिकन और दाल को मैंने अच्छे तरीके से पीस के इसके अंदर सूखा धनिया और ज़ीरा जो है वो ऐड किया। इसमें मैंने 2 अंडे ऐड किए थे, और इसके अलावा जो ग्रीन वाला मसाला था ना वो ऐड करके इसको अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर दिया। और उसके बाद फिर मैंने इसकी बना ली टिक्कियाँ। ये थोड़ा सा मैंने जो है वो लूज़ रखा था, ये काफ़ी सख्त हो गया था, लेकिन मैंने इसके अंदर जो है वो पानी ऐड किया ताकि ये थोड़ा लूज़ रहे, क्योंकि मुझे सॉफ्ट वाले जो शामी कबाब होते हैं ना वो मुझे बहुत मज़े के लगते हैं। और मुझे क्योंकि मैंने इसके सैंडविचेस बनाने हैं, तो जो सॉफ्ट वाले होते हैं ना उसके सैंडविचेस बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ पे जो है वो मैं आराम से बैठ के अपनी सारी टिक्कियाँ जो हैं उनको शेप दे दूँगी, और उसके बाद मैं इनको कर दूँगी फ्रीज़, अपने फ्रिज के अंदर रख दूँगी और फ्रीज़ कर दूँगी।
अच्छा, मुझे लास्ट वीडियो पे भी किसी ने कमेंट किया हुआ है कि आप जब भी कोई चीज़ बनाती हो या फ्राई करती हो ना, आप उसको ज़्यादा ही ब्राउन कर देती हो। तो ये आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे शामी कबाब बनाया है और मैंने इसको भी थोड़ा-सा ज़्यादा ही ब्राउन कर दिया है। देखिए, मैंने नोटिस किया है कि मुझे थोड़ी-सी ज़्यादा ब्राउन हुई हुई चीज़ें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बहुत सारे नान पड़े हुए हैं ना एक जगह पे, तो वो जो थोड़े ज़्यादा ब्राउन वाले होते हैं ना नान, थोड़े से ज़्यादा पके हुए होते हैं, मैं हमेशा वो पिक करती हूँ। इस वजह से मैं हमेशा लाइक शुरू से जो है वो मैं थोड़ा-सा ज़्यादा पकाती हूँ हर चीज़ को, बिकॉज़ मुझे उसका कलर ज़्यादा यानी कि अच्छा लगता है और अपील करता है। सो वो देखते-देखते शामी कबाब जो है वो मेरे रेडी हो गए और इसका मैंने सैंडविच बनाया। और ट्रस्ट मी गाइस, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये शामी कबाब जो है ये मैंने बनाए हैं, मैंने, और वो भी चिकन के, क्योंकि बीफ और मटन के तो बनते ही मज़े के हैं, चिकन के इतने मज़े के नहीं बनते, लेकिन ये बहुत मज़े के थे। खैर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप लोग बहुत सारा ख्याल रखें। अगर आपने वीडियो एंड तक देखी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।